समय की बात है। एक शहर में एक लालची और अमीर सेठ रहता था। नाम था उसका धन्ना सेठ। अपनी विशाल संपत्ति के बावजूद वो हमेशा अधिक पैसा कमाने के तरीके सोचा करता था और किसी भी चीज को बेचते और खरीदते समय दुकानदार से तोल मोल को लेकर बहुत बहस किया करता था। एक दिन उसका ध्यान अपने पुराने सामान, कपड़े और कबाड़ की ओर गया, जो उसकी भव्य हवेली के कबाड़ खाने में पड़ा था। किसी को दान में न देकर उसने वो सामान कबाड़ी में बेचने का फैसला किया, जो सड़कों पर घूम घूम कर पुरानी वस्तुओं को खरीदता था। सेठ ने एक दिन एक कबाड़ी वाले को घर पर बुला भेजा। कबाड़ी वाला सेठ की भव्य हवेली में पहुंचा, जहां पुराने कपड़े, कबाड़ और छोटी मोटी चीजें लेकर सेठ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, सेठ ने तोल मोल करना शुरू कर दिया। गरीब कबाड़ी वाले ने सेठ से ज्यादा बहस ना करते हुए सारा कबाड़ खरीद लिया और सेठ को पैसे देकर चलने लगा। सेठ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने सारे सामान खरीद लिए, लेकिन देवी देवताओं की पुरानी पीतल की मूर्तियां और फोटो फ्रेम को छोड़ दिया। तुरंत सेठ ने आवाज लगाकर कबाड़ी वाले को बुलाया। कबाड़ी वाला सर पर सामान उठाए वापस सेठ के पास आया। सेठ ने घूरते हुए पूछा, क्यों रे, ये पीतल के कबाड़ छोड़कर जा रहा है? इसकी कीमत तो तूने बताया ही नहीं। कबाड़ी वाले ने सर से कबाड़ की गठरी नीचे उतारी, झुककर भगवान की मूर्तियों को उठाया और आदर से एक एक मूर्ति और फोटो पर सर माथे लगाते हुए वापस मेज पर रखते हुए सेठ जी से बोला, सेठ जी, ये देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को बेचने की आपकी औकात हो सकती है, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं इन्हें खरीद सकूं। अगर मेरे पास कुबेर का धन भी आ जाए, तब भी मेरी औकात नहीं होगी भगवान को खरीदने की। यह कहते हुए कबाड़ी वाला चला गया और सेठ अबाक होकर उसे जाता देखता रहा। कबाड़ी वाले के शब्दों ने सेठ की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि पैसे की लालसा ने उसे अंधा बना दिया है और वो भगवान की मूर्तियां बेचने चला था। उसे अपने लालच पर बहुत पछतावा हुआ। गरीब और ईमानदार कबाड़ी वाले ने उसे जीवन की बहुत बड़ी सीख दे दी कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। सेठ ने भगवान की प्रतिमा को उठाया और उठाकर अपने मंदिर में वापस रख दिया और अपने लालची सोच के लिए ईश्वर से माफी मांगते हुए फिर कभी लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से धन और संपत्ति पर सेठ का दृष्टिकोण बदल गया और वो गरीबों को दान पुण्य करने लगा। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? पसंद आई ना? पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।